हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो उन्होंने हमें एक सर्कल दिया है और बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और अब इस सर्कल का एक सेक्टर है और इस सेक्टर का जो एंगल है थीटा वो है 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, तो हमने कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है, उसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक्टर का एरिया बन जाता है। तो वैल्यूज दे रखी है, सीधे सीधे पुट कर लेते हैं। अब देखो थीटा की जगह 60 पुट कर लिया है, पाई की जगह किया है 22/7 और रेडियस क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू टाइम्स कर लिया है। अब ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से जब इसको कैंसिल करेंगे 36 को तो 6 आ जाएगा और इस 6 से जो है एक 6 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 हम यहीं पे कर लेते हैं। ये क्या रहेगा, 6 टू जा कितना होता है 12 होता है, टू टू लगा 1 रह गया और 6 टू जा कितना होता है अगेन 12 होता है, 12 प्लस 1 कितना होता है 13। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132/7। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया 132 और डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो है आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये है इसका आंसर। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 11.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसमें उन्होंने हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो इन्होंने हमें सर्कल दिया है और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है जो अभी येलो कलर से हाईलाइट हुई, इसका लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? वो एक सेक्टर होता है जिसका कि एंगल थीटा 90 डिग्री होता है। तो ये जो रेड कलर से एरिया हाईलाइट हुआ ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल की रेडियस आर निकालना पड़ेगी। तो देखिए सर्कमफ्रेंस जो हमें दी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। ये किसके बराबर रहेगा? ये रहेगा 22 के बराबर, क्योंकि ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अब यहां से मुझे आर निकालनी है, तो आर पे इधर ही रहने दूंगा, ये 2 पाई जो है उस तरफ ले जाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब वैल्यूज पुट करूंगा मैं, तो 22/2 एज इट इज है और पाई की जगह क्या लिखा हमने 22/7। तो अभी क्या होगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो आर क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी क्या है, इस सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, वो हम पुट कर देंगे। 360 एज इट इज है और क्या रहेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या रहेगा 7/2 इंटू 7/2। देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जब 9 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये रह जाएगा 436 को। अब इस 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 11 रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। ओके, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 11। ओके, तो वो कितना होता है, वो होता है 77 और डिवाइडेड बाय 2 तो ये 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 77/8। तो ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारा फाइनली आ गया आंसर। ओके, तो इसी के साथ जो है हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल में जाए और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और इसके अलावा मेरे चैनल को विजिट करें, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, अगर उनको भी देखें, अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इसमें बोला है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखो इसने क्या दिया है वो देख लेते हैं। इसने हमें एक क्लॉक दी है और बोला है इसके जो मिनट का हैंड है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर और ये पूछ रहा है कि अब ये जो हैंड है 5 मिनट में जो एरिया स्वीप करता है वो हमने निकालना है। तो मिनट का हैंड आपको पता होना चाहिए, 5 मिनट में ये एक डिवीजन मूव करता है। अगर ये 12 पे रहेगा तो 12 से 1 पे मूव करेगा ये 5 मिनट में। ओके, तो ये यहां से यहां मूव कर गया और हमने कौन सा एरिया निकालना है, हमने ये वाला एरिया निकालना है जो अभी हाईलाइट हुआ। तो बेसिकली ये क्या है, अगर हम इसको एक सर्कल मान लें तो ये एक तरह से जो है सर्कल का सेक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, ये होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, उसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दे तो सर्कल के सेक्टर का एरिया निकल जाता है।
अब यहाँ पे क्या है, आर हमको दे रखा है क्योंकि जो मिनट का हैंड है ये 14 सेंटीमीटर है, तो यही आर है। ओके, तो आर हमें क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे के रखा है। थीटा हमने निकालना है क्योंकि ये है थीटा, ये हमें पता नहीं है कितना है। तो अब देखो ध्यान से, मिनट का हैंड जब ये क्लॉक का एकदम पूरा राउंड लगाता है ना, तो टोटली कितने 12 डिवीजन मूव करता है और 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब जब ये एक डिवीजन मूव करेगा तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12। तो थीटा यहां से क्या आएगा, 360 अपॉन 12 आएगा। अब अगर 12 से इसको 360 को कट करना है तो ये 30 हो जाएगा। ओके, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। अब क्या देखो, आर भी आ गया, थीटा भी आ गया। अब हमें क्या वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या रहेगा, एरिया स्वेप्ट बाय हैंड कितना रहेगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा की जगह हमने 30 डाल दिया है डिवाइडेड बाय 360। पाई की जगह हमने रखा है 22/7 और आर की जगह हमने रख दिया है 14। तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। ओके, तो अब देखिए क्या है, 7 से जब मैं इसको कट करूं तो ये आ जाएगा 2। ओके, और इस 30 से जब मैं 360 को कट करता हूं तो ये 12 आ जाता है। और इस 2 से अगर मैं 12 को कट करूं तो ये 6 रह जाएगा। और इस 6 को अगर मैं 3 से कट करूं, यानी कि 2 से कट करूंगा तो 3 रह जाएगा और यहां पे आ जाएगा 11। ओके, अब हमारे पास क्या रहेगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो हमारे पास रह गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 3 रह गया। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 14 वो यहीं पे कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना आ जाएगा, ये 4 1 रहेगा क्रॉस, ये फिर से रहेगा 4 1। ओके, ये आ जाएगा 4 5 1, 154 आएगा। और डिवाइडेड बाय 3 तो ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 3। अब ये आ गया एरिया, इसके यूनिट क्या रहेंगे, इसके यूनिट रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है फाइनल निकल गया आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें जाएं, इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल के जो वीडियोज हैं उनको थोड़ा सा वॉच टाइम दें अच्छा सा, ताकि यूट्यूब में इनकी रेटिंग बढ़े। इनको एंगेज भी करें, यानी कि कमेंट करें इन पे, जिससे यूट्यूब को ये समझ आए कि ये कंटेंट अच्छा है, देखने लायक है, जिससे वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको रेकमेंड कर सके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और इसमें पूछा है, a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding। पहले में बोला है माइनर सेगमेंट, एट सेकंड में बोला है मेजर सेक्टर, और यूज पाई 3.14। तो देखो इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है ओ पे और इसकी रेडियस जो है वो उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी एक कॉर्ड है ए बी, ये क्या करती है, सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें क्या गिवन में है, गिवन में है रेडियस 10 सेंटीमीटर है और थीटा जो है 90 डिग्री है। अभी हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट क्या होता है यहाँ पे हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो भी एरिया हाईलाइट हुआ इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ध्यान रखना ये सेक्टर नहीं है, ओके, ये सेगमेंट है। अब ये एरिया निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम क्या करेंगे, ये जो सेक्टर है जो भी रेड कलर से पूरा हाईलाइट हुआ, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ओके, अब इस एरिया में से हम माइनस क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया। अगर हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या रहा, हमारे पास अल्टीमेटली अभी ये जो बच गया है जो रेड कलर का एरिया, वो क्या है, वो इस माइनर सेगमेंट का एरिया है। ओके, तो अब हमें सबको पता है ये फॉर्मूले क्या होते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के ना कई तरीके हैं। सबसे इजी तरीका तो ये, क्योंकि ये 90 डिग्री का जो है ट्रायंगल है, तो ये इसका बेस ले लो, ये इसकी हाइट ले लो। ओके, लेकिन अगर आपने वैसा नहीं करना है तो क्योंकि इसका थीटा दे रखा है ना, तो सर्कल के अंदर के त्रिभुज बनते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला भी है जिससे जो है आप एरिया निकाल सकते हो। और आपको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इस चैप्टर में लगभग हर क्वेश्चन में लगेगा। तो वो क्या फॉर्मूला है, हाफ रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, इस केस में थीटा 90 डिग्री दे रखा है और किसी केस में 60, किसी केस में कुछ और भी रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला इसका डायरेक्ट याद कर लिए तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे ना कि आर स्क्वायर बाय 2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, उससे क्या कैलकुलेशन ईजी होती है। ओके, तो अभी इसमें से मैंने आर स्क्वायर बाय 2 बाहर निकाल दिया। तो देखो अंदर क्या बचा, ये आर स्क्वायर जो है बाहर चला गया है, तो अंदर बचा थीटा डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि नीचे में से 2 भी बाहर गया है और पाई ऑलरेडी था तो पाई रह गया, माइनस ये हाफ आर स्क्वायर जो है बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑफ थीटा रह गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। आर की जगह क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, थीटा की जगह 90 है डिवाइडेड बाय 180, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 है, माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह जो है अभी 90 डिग्री हमने डाल दिया है।
और ये वाला एरिया हम करेंगे रफ कैलकुलेशंस के लिए यूज। तो देखिए अभी क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 100 होता है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा ना, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 90 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। 90 और 180 को करें तो सीधे 2 से जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब 2 से मैं 3.14 को डिवाइड कर लेता हूँ। 3.14 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा, सबसे पहले किससे चलेगा, ये 1 से चलेगा। ओके, तो 2 रह गया, नीचे आ गया 1। अब ये डेसिमल के बाद की डिजिट आएगी तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल। ओके, अब ये 5 से चलेगा क्योंकि 5 टू कितने होते हैं, 10 होते हैं। और अभी नीचे क्या, 1 बच गया और यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, अब ये 7 से चलेगा क्योंकि 7 टू कितने होते हैं, वो होते हैं 14। ओके, ये कैंसिल हो गया। तो ये जो मैंने सॉल्व किया इसकी जगह क्या आया, 1.57। तो हम वैल्यूज लिख लेंगे अभी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो गया, ये 100 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करके 1.57 आया है, माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, वो होता है 1। ये आपको याद रहना चाहिए, अदरवाइज याद नहीं है तो आप मेरे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, उसमें मैंने आपको इनको याद रखने का जो तरीका बताया है, या तो आप इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर भी देख सकते हैं। तो अभी क्या है, 1.57 में से अगर 1 में माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 0.57। ओके, अब 0.57 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 57 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रह गया, 57 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या 57 को हम 2 से बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूं। 57 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो क्या रहेगा, सबसे पहले किससे चलेगा, ये चलेगा 2 से। ओके, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 17 उतरेगा, उसके बाद किससे चलेगा, 8 से चलेगा क्योंकि 8 टू होते हैं 16। अब क्या 1 रह गया, अब मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो उसके मतलब मैं यहाँ पे लगाऊंगा डेसिमल। तो अब ये 5 से चलेगा, तो 5 टू होता है 10, तो ये आ जाएगा 28.5। तो ये आ गया 28.5। लेकिन इसके जो यूनिट करेंगे, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है इसलिए यूनिट रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि अब मैं नेक्स्ट में पार्ट नंबर 2 करने वाला हूं। आप पॉज करके पहले उसको खुद भी अटेम्प्ट करिए और फिर मैच करिए कि वो मेरे तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की अटेम्प्ट करा होगा, और अगर नहीं करा तो देखिए अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने सेकंड पार्ट में निकालना क्या है, हमने निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। ओके, तो देखो मेजर सेक्टर कौन सा है, ये जो भी ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ ये हमारा मेजर सेक्टर है। ओके, तो सेक्टर का फॉर्मूला तो वही रहता है, उसमें चेंज क्या होने वाला है, क्या रहेगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस बार थीटा कौन सा लेना, मेजर सेक्टर वाला। ओके, वो कौन सा है, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ ये वाला लेना हमें एंगल, बस इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि हमने इस सेक्टर का एरिया भी निकालना है। हम ओके, ये बस इतना याद रखिए कि सेक्टर के फॉर्मूला तो यही है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ओनली थिंग इज कि थीटा हमने कौन सा वाला लेना है, वही ध्यान रखना है। अब हमें थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो ये थीटा मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, ये जो पूरा राउंड है ना ये 360 का है, इसमें से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो थीटा मेजर आ जाएगा। तो थीटा मेजर क्या रहेगा, 360 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जो ऊपर वाला इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा की जगह हमने रखा है 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, जो पाई की जगह रखा है, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की जगह रखा है 10। तो अभी हम रफ काम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन को करूंगा सॉल्व। ओके, ये वाले पोर्शन को तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, जब इसको 9 से काटेंगे ना, 9 3 होते हैं 27 और 9 4 होते हैं 36। तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो 3.14 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 कितने होते हैं 12, 1 रिमाइंडर है, 3 1 3, ये हो गया 4 और 3 3 9, तो ये आ गया 942। लेकिन डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 डिजिट से पहले, तो यहाँ पे लगेगा, तो 9.42 रह गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9.42 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो सबसे पहले ये कितने से चलेगा, ये चलेगा 2 से। ओके, 2 4 होते हैं 8, अभी 1 रह गया। अब क्या डेसिमल के बाद का 4 आया है तो यहाँ पे जो अब डेसिमल लगने वाला है। अब ये चलेगा 3 से। ओके, 3 4 होते हैं 12, अभी क्या रह गया, अभी 2 बच गया, तो अब ऊपर से आएगा 2। ओके, तो अब ये 5 से चलेगा। ओके, 4 5 होते हैं 20, अब ये 2 रह गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 0 लगा सकते हैं, अगेन ये 5 से चलेगा क्योंकि 5 4 होते हैं 20। ओके, तो ये अभी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इस पूरी की जगह 2.355। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2.355, और ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो है ये 100 हो गया है। अब क्या इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी, हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है 2 डिजिट जो आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 235.5। ओके, अब जो इसके यूनिट क्या रहेंगे, जो यूनिट रेडियस के रहते हैं, रेडियस क्या है सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी। तो इसी के साथ जो है ये इसका आंसर आ गया। तो हमने जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा जो है, यदि आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। मेरे चैनल पे जाए, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक और शेयर करें। और इन पे जो थोड़ा अच्छा अच्छा कमेंट दें और लंबा लंबा वॉच आवर दें, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये लगे कि यार ये कंटेंट अच्छा है, देखने लायक है, जिससे वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करें और उनका भी जो थोड़ा सा फायदा हो, साथ ही साथ मुझे भी मेरी मेहनत का जो है फल मिले। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और इसमें पूछा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड। ये तीन चीजें फाइंड करने को बोल रहा है, तो इन्हें हम वन बाय वन करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। इन्होंने हमें दिया है एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ पे, और इसकी जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या है कि रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी एक आर्क है, मैंने इसको ए बी से डिनोट किया, जो रेड कलर से हाईलाइट हुई। ये क्या करती है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो हमें दिया गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू, तो ये कैसे निकलेगी, निकलेगी थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है। अगर इसको मैं थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है इस आर्क की लेंथ निकल जाएगी। ओके, तो अब क्या सब कुछ दे रखा है, आर भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, वैल्यूज पुट कर लेंगे सीधे सीधे। तो थीटा की जगह हमने 60 रख दिया है, और डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2, और पाई की वैल्यू हमने ली है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, मतलब 21 से मल्टीप्लाई किया है। अभी क्या करता हूँ, रफ काम मैं इस एरिया में कर लेता हूँ। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये क्या है, 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 21। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये 6 रह जाएगा, और इस 7 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 3। ओके, जब इस 3 से जो है इसको काटूंगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या सिर्फ ये 22 रह गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 22। तो लेंथ है ये, तो लेंथ क्या रहेगी, जो रेडियस के यूनिट रहते हैं सेंटीमीटर में, वही इसके भी यूनिट रहेंगे। तो इसकी लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर आप मैच करिए कि आपको जो है मेरा आंसर से मैच होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्टर कौन सा है। ये जो रेड कलर से अभी हाईलाइट हुआ, ये सेक्टर है जिसका कि हमने निकालना है एरिया। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो वैल्यूज क्या है, थीटा की जगह 60 लिख दिया है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 22/7 है, और आर को जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब चाहे तो मैं पूरा का पूरा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी हमको ना थोड़ा स्मार्ट चलना पड़ता है। देखो, ये जो ऊपर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है, 60 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय 21। ये हमने ऊपर इसको 22 कैलकुलेट कर रखा है। ओके, तो इसमें आप देखोगे तो इसको तो एक तो 21 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, और ऊपर से ये दो जो है यहाँ पे नहीं है, ऊपर 2 है। तो मैं इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूं ये ऊपर वाले को, तो 21 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। स्मार्ट कैलकुलेशन करने का तरीका है। आप चाहे तो बराबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 22 है ना, 22 को मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, और इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो 2 है जो ऊपर था वो नीचे नहीं है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और एक्स्ट्रा जो है 21 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर का एक्सप्रेशन। और ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर कर रखा था, मैं दो बार क्यों कैलकुलेशन करूं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 11। तो अब क्या रहेगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो 21 को क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2 1 क्रॉस 1 2। ओके, ये क्या आ जाएगा 1 3 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 231। अब इसका जो यूनिट क्या रहेंगे, जो रेडियस के यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये आ गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो अभी हम इसका थर्ड पार्ट जो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, और आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद इसको सॉल्व करके देखिए, और देखिए आपका और मेरा आंसर मैच होता है या नहीं। तो अभी थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है कि ये जो है आर्क, ए बी आर्क, इससे जो ये सेगमेंट बना है, ये वाला जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, हमने इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है। उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो ये आराम से निकल जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या रहेगा, वो रहेगा ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, और उसमें से माइनस करना है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो अभी ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ। तो अब हमारे पास हर चीज दे रखी है। ये एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमने क्या कर रखा है, ये देखो सेकंड पार्ट में निकाल रखा है, तो इसकी हम वैल्यू सीधे डाल देंगे, हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 231 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या रहता है फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको हर जगह काम आएगा। जहां भी इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसका जो है इससे इजीली निकल जाता है एरिया। तो आप देखिए वैल्यूज पुट करेंगे आगे।
231 ऑलरेडी है, हाफ की जगह हाफ है, रेडियस की जगह 21 इंटू 21 लिख दिया है, और साइन ऑफ 60 डिग्री। अब देखो साइन ऑफ 60 डिग्री वैसे आपको एग्जाम में ना चार्ट टेबल मिल जाता है, और या तो आपको इसकी वैल्यू जो है आराम से पता चल जाती है, लेकिन अगर समझो कहीं आप ऐसी जगह फंस गए कि आपके पास वैल्यू नहीं है, तो वो कैसे निकालनी है वो भी इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखना है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये जो हमने थीटा की वैल्यूज लिख दी। ओके, फिर क्या लिखना है यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है ऐसे। ओके, अब इसको क्या करना है, इन सबको डिवाइड कर देना है 4 से, और इनका ले लेना है स्क्वायर रूट। ओके, तो अब ये जो है ना, ये साइन ऑफ इस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू, तो अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, स्क्वायर रूट 3/4। तो स्क्वायर रूट 3/4 क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2। ओके, तो क्या रहेगा आगे, 231 एज इट इज है, तो साइन ऑफ 60 डिग्री की जगह क्या लिखा हमने, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमने कहां से सीखा, यहां से सीखा। तो अभी क्या करते हैं हम लोगों ने, यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं, इसको हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 कर लेंगे। ओके, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 क्या रहेगा, ये रह जाएगा 1 2 क्रॉस 2, 2 1 जार 2 होते हैं, 2 2 जार 4 होते हैं, तो ये आ जाएगा 1 4 4। ओके, तो ये क्या रहेगा हमारा 231 एज इट इज, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 441 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। ओके, तो यहीं पे इसका आंसर हम छोड़ देंगे, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेडियस जो है सेंटीमीटर में, तो ये हमारा आंसर आ गया इसके थर्ड पार्ट का भी। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरा सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो है वीडियो समझ आया होगा और अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक से देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें, और इसके अलावा मेरे चैनल पर जाएं, उसमें और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी जो है लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस पे जो है इस कंटेंट को थोड़ा सा लंबा वॉच आवर दें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि प्लेटफॉर्म्स को ये समझे कि यार ये कंटेंट अच्छा है, देखने लायक है, जिससे वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करे, तो सबका फायदा होगा उसमें, और प्लस जो है मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और इसमें पूछा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 1.73। तो देखो इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, तो हमें आर की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और बोला है कि इसकी एक कॉर्ड है जिसको मैंने ए बी मान के रखा है, ये क्या करती है, सेंटर पे जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, तो थीटा क्या हो गया है 60 डिग्री। अब हमने निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया, तो पहले क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देते हैं। तो देखो माइनर सेगमेंट कौन सा है, जो रेड कलर से अभी हाईलाइट हुआ, तो इसका एरिया निकलेगा कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा सेक्टर लेंगे जो कि रेड कलर से हाईलाइट हुआ है, इसका एरिया ले लेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल अभी ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो हम सबको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। और ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी जो है दो साइड्स बराबर होती है, तो इसका जो है एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आप फॉर्मूला याद कर लो क्योंकि इस चैप्टर में ये बार बार यूज होने वाला है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं सेम रहे और जिसका एक जो ये एंगल है थीटा जो 60 डिग्री का हो, तो ये फॉर्मूले से निकलता है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हाफ आर स्क्वायर जो है इसको बाहर निकालेंगे। देखो यहाँ भी आर स्क्वायर है तो इसको बाहर निकालेंगे कॉमन, तो जब इसको बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे थीटा रह जाएगा, ऊपर नीचे क्या होगा, हाफ ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे 180 रह जाएगा। ओके, ये पाई ऑलरेडी है और ये आर स्क्वायर जो है बाहर जा चुका है, और यहां से जो है हाफ आर स्क्वायर बाहर जा चुका है तो यहां से रह जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए हाफ आर की जगह 15 रख दिया है, थीटा की जगह 60 रखा है, और 180 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह हमने 3.14 लिया है, माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, थीटा की जगह हमने 60 रख दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम जो है थोड़ा सा इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 करते हैं, तो देखो 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 क्या होगा, 5 5 जार कितना होता है 25 होता है, 2 रिमाइंडर रह गया, 5 1 जार 5 होते हैं, तो ये हो जाएगा 7 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 1 आ जाएगा, अभी ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 2 आ गया, और 1 जो रिमाइंडर था 1 प्लस 1 जो है 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 225। वैसे ये वाला कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 60 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 3। तो जो है वैल्यूज जो हमने अभी कैलकुलेट करी वो लिख दी मैंने, 15 मल्टीप्लाइड बाय 50 225 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जगह क्या 3.14 डिवाइडेड बाय 3 आ गया है। और साइन ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको एग्जाम में किसी भी चार्ट पेपर में आराम से दे दी जाएगी, लेकिन इन केस अगर नहीं है तो आपको कैसे निकालनी है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपने क्या करना है, ऐसे लिख देना 0 30 45 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे ये थीटा की वैल्यूज है, और इन सब के नीचे क्या गिनती लिखनी है, 0 से 0 1 2 3 और 4 तक।
और इन सबको डिवाइड कर देना है 4 से और इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हो गई साइन ऑफ थीटा की वैल्यू। हमारे केस में थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो मुझे ये वाली वैल्यूज देखनी है। ओके, तो 3/4 का स्क्वायर रूट होगा, तो क्या होगा 3/4 इसका पूरे का स्क्वायर रूट। अब इसमें से क्या रहेगा ना, इसमें से स्क्वायर रूट 3 ऊपर रह जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है वो 2 हो जाता है, तो स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगी। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब जो है नेक्स्ट ये क्या रहेगा, सब कुछ वैसा ही रह जाएगा। स्क्वायर रूट 3 की जगह क्या है 1.73 लेने को इन्होंने यहाँ पे देखो दे रखा है, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है, तो ये मैंने डाल दी। अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। सबसे पहले ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इनको ऐड करेंगे। ओके, ऐड करने के लिए क्या होगा, 3 और 2 जो है इसका एलसीएम का आ जाएगा 3 × 2। अब इसको 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जार होते हैं 8। ओके, और 2 1 जार होता है 2 और 3 2 जार होते हैं 6, और डेसिमल कहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा। माइनस 3 से 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार कितने होते हैं 9, और 7 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 2 रिमाइंडर रह गया। 3 1 जार कितना होता है 3 और 2 रिमाइंडर है क्योंकि, तो ये 5 आ जाएगा, और डेसिमल कहां पे लगेगा 2 डिजिट के पहले यहाँ पे। तो 6.28 में से 5.19 जो है माइनस कर लेते हैं, 6.28 माइनस 5.19। ओके, अब देखो 8 से 9 जाता नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एक बोरो करना पड़ेगा। तो 18 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 9। अब यहाँ पे 1 रह गया है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 6 में से जब 5 जाएगा तो ये 1 रह जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.09 डिवाइडेड बाय 3 × 2 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। ओके, तो हम ये लिख देंगे 225 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज है, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया 1.09 डिवाइडेड बाय 6। अभी क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 225 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.09 से। 9 5 जार कितने होते हैं 45, 5 लग गया, 4 रिमाइंडर है। 9 2 जार कितने होते हैं 18, 18 प्लस 4 होते हैं 22, और अगेन अभी क्या 2 रिमाइंडर रह गया। अब 9 2 जार अगेन 18 होते हैं, 18 प्लस 2 कितना हो जाता है 20। अब 0 के बदले कुछ नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा डबल क्रॉस कर दूंगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 2 2, इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5 2 5 4 2। ओके, और डेसिमल कहां पे लगेगा 1 और 2 डिजिट से पहले, तो 1 और 2 डिजिट से पहले, तो ये कितना आ जाएगा 245.25, और नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो 12 हो जाएगा। ओके, तो 245.25 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करता हूं ताकि मेरे लिए थोड़ी सी जगह बने कैलकुलेशन करने के लिए। अभी हम क्या करने वाले हैं 245.25 इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो सबसे पहले ये 2 से चलेगा क्योंकि 12 2 जार होते हैं 24। ओके, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से भी 5 उतरा, 5 से ये चलता नहीं है तो यहाँ पे 0 लगेगा, और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 डेसिमल के बाद का है तो यहाँ पे डेसिमल भी लगेगा। तो अब ये नेक्स्ट क्या चलेगा 4 से चलेगा। क्यों चलेगा 4 से, क्योंकि 12 4 जार होते हैं 48। अभी क्या रहेगा, यहाँ 12 में से जब 8 जाएंगे तो 4 रह जाएगा। अगेन अभी क्या बच गया, यहाँ पे ये जो 5 है ये नीचे आएगा। अब ये कितने से चलेगा, अब ये 3 से चलेगा। 12 3 जार कितने होते हैं 36। तो अभी क्या रहेगा 15 में से 6 गए तो ये 9 रह जाएगा, यहाँ पे जो है कैंसिल हो जाएगा। अब 0 जो है हम लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद की जो है डिजिट आ गई है। तो अब ये कितने से चलेगा, अब ये चलेगा 7 से। 12 7 जार कितने होते हैं 84। अभी क्या रहेगा, इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 10 में से 4 गया तो 6 रह जाएगा। अगेन अभी क्या है लास्ट में कुछ नहीं है तो अब 0 हम फिर से लगा सकते हैं। अब क्या रहेगा, अब 5 से चलेगा क्योंकि 5 12 जार होते हैं 60। ये हो गया क्रॉस अप, तो ये कितना आ गया 20.4375। ओके, तो ये हम क्या लिखेंगे अभी 20.4375। ये क्योंकि एरिया है तो ये किस में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस के यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है। तो ये निकला इसका क्या माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इसी के साथ हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल चुके हैं। नेक्स्ट पेज में हम इसके मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो अभी हम निकालेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सर्कल जो है ना जो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ, इस सर्कल के एरिया में से अगर हमने ये माइनर सेगमेंट का एरिया अगर माइनस कर दिया जो अभी रेड कलर से हाईलाइट हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये जो ब्लू कलर का बच गया ये अभी क्या है, ये मेजर सेगमेंट का एरिया है। ओके, तो सिंपल सी बात है, मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या रहेगा, ये रहेगा एरिया ऑफ फुल सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो फुल सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20.4375। ओके, अभी वैल्यूज पुट करेंगे हम। पाई की जगह 3.14 है मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, और इसमें से माइनस करेंगे ये माइनर सेगमेंट का एरिया। अभी रफ काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो होता है 225 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम अभी 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 20 हो जाता है, 2 रिमाइंडर रह गया। 4 2 होते हैं 8, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 1 रिमाइंडर रह गया। 4 2 अगेन 8 है, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9।
क्रॉस, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 2 हो जाएगा। अब डबल क्रॉस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार कितने होते हैं 15, 1 रिमाइंडर रह गया, 2 3 जार होते हैं 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, और 3 2 जार कितने होते हैं 6, इसको ऐड कर लेंगे 0 5 और 7 हो जाएगा, 7 प्लस 9 होता है 16, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया, 3 और 7 हो गया 10, और यहाँ पे अगेन 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल कहां पे लगेगा 1 और 2, 2 डिजिट से पहले का। ओके, तो 706.5 हो जाएगा ये। ओके, तो हम क्या कर देंगे, हमने इसको कैलकुलेट किया, निकला 706.5 माइनस, ये ऑलरेडी जो है हमने इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे इसको माइनस भी कर लेते हैं, इसी में से यही माइनस कर लेते हैं 20.4375। ओके, तो डेसिमल के नीचे के डिजिट ज्यादा है तो ऊपर हम 2 जीरो ले लेंगे। अब देखो क्या है, 5 से ये जाता नहीं तो बोरो करना पड़ेगा, यहां से बोरो करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब यहां से बोरो करेंगे, ये 9 रह जाएगा, यहां से बोरो करेंगे, यहां भी 9 रह जाएगा, तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 गए, 5 रह गए, 9 में से 7 गए तो कितने रह गए 2 रह गए, 9 में से 3 गए कितने रह गए 6 रह गए। अब यहां से बोरो ले चुके तो ये 4 है, तो ये अब 0 हो जाएगा। अभी डेसिमल खत्म हो गया, 6 में से 0 गए 6 हो गया, और 10 में से जब 2 जाएंगे तो ये 8 रह जाएगा, अब ये जो है 6 रह गया है। तो अभी क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 686.0625, तो ये हमारा आंसर आ गया 686.0625, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे मेजर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो इसी के साथ जो है हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, और उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और इन वीडियोस में जो थोड़ा लंबा लंबा वॉच आवर दें, ताकि यूट्यूब को ये समझ आए कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है, देखने लायक है, जिससे कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको रिकमेंड करे। इससे क्या होगा कि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा और मुझे भी मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें पूछा है, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi equal to 3.14 and square root of 3 equal to 1.73. तो इसने हमें एक सर्कल दे के रखा है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो हमें आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब इसकी एक कॉर्ड है जिसको मैंने ए बी लिखा है, ये क्या करती है, सेंटर पे है जो एंगल वो 120 डिग्री का सबटेंड करती है, मतलब हमें थीटा दे रखा है 120 डिग्री। अब इन्होंने बोला है कि हमको एक सेगमेंट का एरिया निकालना जो इस कॉर्ड ने बनाया है। तो इस कॉर्ड के सेगमेंट का एरिया क्या होगा, देखो सेगमेंट कौन सा, ये वाला है जो भी रेड कलर से हाईलाइट हुआ। अगर हमने ये एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे हम, इसमें से हम माइनस करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया जो अभी ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमें सबको पता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला रहता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से जो है हाफ आर स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे क्योंकि दोनों में वो कॉमन है। तो अभी हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, थीटा बाय 180 पाई माइनस साइन ऑफ थीटा। अब देखिए जो साइन ऑफ थीटा है ना, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। साइन ऑफ थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो इसको आगे हम क्या लिखेंगे, हाफ आर स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, बाकी जो है थीटा बाय 180 ऑलरेडी था, पाई भी ऑलरेडी था, माइनस हमने साइन ऑफ थीटा को ऐसा लिखा जो यहां से मैंने किया। मैंने साइन ऑफ थीटा को इसलिए स्प्लिट किया कॉस थीटा और साइन थीटा में, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री दे के रखी है, तो मुझे ये क्या उससे कम करनी है, अदरवाइज मुझे टेबल से वैल्यू डालने का को मिलेगा नहीं। ये आपको आगे समझेगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें आर की वैल्यू भी दे रखी है, थीटा की वैल्यू भी दे रखी है, पाई की भी वैल्यू दे रखी है। तो हमने अभी जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली। तो यहाँ पे अभी क्या रहेगा, आर की जगह हमने 12 रखा है, ओके, पाई की जगह 3.14 रखा है, और थीटा की जगह जो है 120 रखा हुआ है। तो यहां से जब हम इसको करेंगे तो इसको जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। ओके, क्योंकि ये जो है 0 से 0 कट जाएगा, 6 से जब इसको काटेंगे तो ये 2 रह जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 3 रह जाएगा। यहाँ पे जब इस 2 से इसको काटेंगे तो ये 6 रहेगा, तो 6 इंटू 12 होता है 72। तो ये कितना हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इंटू 3.14 माइनस 2 इंटू साइन ऑफ थीटा जो है, अभी देखो 120 डिग्री को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री रह जाएगा। अब हम इसको आगे क्या लिखेंगे, 72 एज इट इज है, ओके,
और ये 2/3 को हमने क्या किया, इसको हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 से जब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 2 से जब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रह जाएगा, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू, अभी हमें साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू डालनी है। तो उसके लिए आपके पास क्या रहता है, टेबल रहता है एग्जाम में, उससे आप डायरेक्ट ये वैल्यूज डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसी जगह फंस गए जहां पे आपके पास जो है टेबल नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो हम लिखेंगे यहां से एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, यहां हम निकालेंगे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू, ये रहेगा साइन की वैल्यू। वैसे कॉस की वैल्यू क्या रहेगी, यहां से क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, यहां से 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या हम पूरी गिनती लिखेंगे जीरो से शुरू करके, देखो ऐसे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 4 है, तो इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब देखिए साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये है, क्या है ये है 3/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2। ओके, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 3/2। और कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू ये है, ये क्या होगी 1/4 का, ये 1/4 का जो है पूरे का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो ये 1/2 हो जाएगी। तो ये 1/2 हो गई। अब इस 2 से ये 2 जो है कैंसिल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको आगे कैसे लिखेंगे, 72 ऑलरेडी था, 6.28 ये टर्म भी ऑलरेडी थी, 6.28 डिवाइडेड बाय 3, और स्क्वायर रूट 3 की जगह जो है इन्होंने यहाँ पे हमें बोला है हमने 1.73 यूज करना है। तो हमने स्क्वायर रूट 3 की जगह 1.73 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। अभी क्या करते हैं हम, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब हमने ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम का रहेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। ओके, अब इस 2 से जो है 6.28 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जार कितने होते हैं 16, 1 रिमाइंडर रह गया। 2 2 जार 4 होते हैं, 4 + 1 5 होगा, और 2 इंटू 6 क्या रहता है 12 होता है, और डेसिमल डिजिट से पहले लगेगा तो यहाँ पे लगेगा ये डेसिमल, माइनस इस 3 से 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जार कितने होते हैं 9 रहते हैं, और 7 3 जार होते हैं 21, 2 रिमाइंडर रह गया, और 3 1 जार 3, 3 + 2 5 हो जाएगा, और ये डेसिमल लगेगा इधर। तो ये कितना हो जाएगा 12.56 से मैं ये माइनस करने वाला हूं। ओके, क्या करूंगा मैं 12.56 माइनस 5.19 करना है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 7, 4 में से 1 गया तो क्या रह जाएगा 3 पॉइंट, और यहां पे क्या है 12 में से जब 5 जाएंगे तो ये 7 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.37, ये हो जाएगा 7.37 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या होगा, अभी अंदर जो अंदर का पूरा एक्सप्रेशन है 72 ऑलरेडी है, और इसकी जगह हो जाएगा 7.37 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो इस 6 से जब इसको काटेंगे तो ये 12 से कट जाएगा। ओके, अब 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.37 हम कर लेते हैं, तो क्या होगा 7.37 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेते हैं, तो 7 2 जा कितने होते हैं 14। ओके, और 3 2 जा 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 2 जा अगेन 14, क्रॉस ये हो जाएगा 7 3 7। इसको ऐड कर लेते हैं 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, डेसिमल कहाँ लगेगा 1 1, ये 2 डिजिट से पहले, तो ये आ जाएगा 88.44। तो ये कितना आ गया 88.44। यूनिट क्या रहेंगे, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया, वो आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ जो है हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा और समझ भी आया होगा क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी पसंद आए तो उनको भी लाइक करें, शेयर करें, और इनको थोड़ा लंबा लंबा वॉच आवर दें, जिससे यूट्यूब पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इसकी रेटिंग बढ़ी तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड होगा और मुझे भी मेरी मेहनत का फायदा मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और इसमें उन्होंने बोला है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। इन्होंने एक फिगर दे रखी है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी बोल रहा है कि फाइंड, पहले केस में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पाई इतना लेने को बोल रहा है। तो देखो इन्होंने डायग्राम दिया है ऐसा, ये घोड़ा है, इसको यहाँ पे क्या है खूंटे से बांध रखा है, और अब ये बोल रहा है कि इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है। अब बताइए कितना जो है एरिया चल सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे। ये जो है समझ लो ये स्क्वायर फील्ड है,
ओके, अभी क्या करेंगे, स्क्वायर फील्ड को मैं अपने तरीके से ड्रॉ करता हूं। अब यहाँ पे खूंटा है तो यहाँ से रस्सी की लंबाई कितनी है, वो है 5 मीटर, तो हम इसको रेडियस मान लेंगे। ओके, तो हमें रेडियस दे रखी है 5 मीटर की। अब घोड़ा कितना चल सकता है, उतना ही जितना कि ये ऐसे सर्कल पाथ में मूव कर सके इस रस्सी के सहारे। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला जो एंगल रहेगा थीटा, ये 90 डिग्री का है, तो थीटा में 90 डिग्री दे रखा है। तो अब देखिए कैसा है कि अगर मैं इसको एक सर्कल का पार्ट मान लूं तो ये एक सेक्टर है। ओके, और ये एरिया जिसमें घोड़ा चल सकता है वो कितना रहेगा, वो सेक्टर का एरिया ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, वो कितना रहेगा, वो रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्या सारी वैल्यू दे रखी है, आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, हम सीधे वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा की जगह हमने 90 डिग्री रख दिया है, और पाई की वैल्यू बोला है 3.14 लेनी है, और आर की वैल्यू 5 है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं। यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो अब क्या करता हूं मैं, 3.14 को 4 से डिवाइड कर लेता हूं। यहां पे कर लेते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले ये 0 से चलेगा, क्यों, क्योंकि 3 चलता नहीं है। अब डेसिमल के बाद की नंबर यूज करना है तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब ये 31 हो गया, तो ये 7 से चलेगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 28। अभी कितना रह गया, 31 में से 28 गए तो 3 रह गया। अब ये 4 ऊपर से उतरा, अब ये कितने से चलेगा, अब ये चलेगा 8 से। तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 32। अब बच गया 2, अब 0 लगेगा तो 5 से चल पड़ेगा, क्योंकि 5 4 जार होते हैं 20। ओके, तो 3.14 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.785। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 इंटू 5 है ना, तो 25। तो हम 0.785 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो इसको कर लेते हैं, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर रह गया। 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, और 2 रिमाइंडर है तो 2 रहेगा, 4 रिमाइंडर रह गया। 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 35, और प्लस 4 जो है ये 39 हो जाएगा। अब क्रॉस लगेगा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, तो एक रिमाइंडर है तो ये 17 हो गया। अब 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और एक रिमाइंडर है तो ये 15 हो गया। तो ये क्या आ गया, 5 2 7 प्लस 9 होता है 16, और एक रिमाइंडर रह गया। 5 प्लस 3 8 होता है, 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 डिजिट से पहले यहाँ पे लगेगा डेसिमल। तो ये टोटल कितना आ गया, 19.625। तो ये आ गया 19.625, और ये कितना आएगा, क्योंकि रेडियस की जो यूनिट मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब इसका जो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज होगा अगर हमारा ये जो रस्सी है 5 मीटर की बजाय 10 मीटर होगी। तो ये इंक्रीज कर देते हैं, अब 5 की जगह 10 मीटर हो गई है रस्सी, इसको मैंने R2 से डिनोट किया। अभी 10 मीटर है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई। तो अब हमें जो है घोड़ा क्या है, इस सर्कल में घूम सकता है, लेकिन हमारा जो फील्ड है वो सिर्फ ये ब्लैक कलर के एरिया में है, तो इतना ही सेक्टर है। ओके, तो अब हमें क्या है, यहाँ पे R2 कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, और थीटा ऑलरेडी 90 डिग्री है, और हमने फाइंड क्या करना है, इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेड कलर से सेक्टर हाईलाइट हुआ जो कि इस बड़े सर्कल का सेक्टर है, क्योंकि अब जो हॉर्स इतना ग्रेज कर सकता है, ये निकालेंगे। इसका क्या रहेगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड रेडियस हमने लेनी है। उसमें से जो ऑलरेडी हमने एरिया निकाल रखा है, जो ब्लू कलर से हाईलाइट हो, ये माइनस कर देना है। तो उससे ये इंक्रीज इन एरिया निकल जाएगा, ये जो रेड कलर से बचा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो ब्लू कलर का एरिया, इसकी हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमने वैल्यू पुट कर ली, 90 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 3.14 लिया है, और इस बार R2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, और उसमें से माइनस हमने ये करना है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाली फिगर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन देखिए सेम मैं लिखूंगा, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये इसको जब काटेंगे 9 से तो ये 4 रह जाएगा। 3.14 डिवाइडेड बाय 4 हम देखो ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.785 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है, ये 100 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना होगा, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल यहाँ पे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 78.5। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 78.5। इसमें से माइनस हम करेंगे ये 19.625, इसको यहां कर लेते हैं।
78.5 माइनस 19.625, तो 2 जीरो हम लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो 10 में से 5 5 गए, 5 रह गया। यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए, 7 रह गया। अब यहाँ पे जो है 4 रह गया, क्योंकि हमने एक बोरो कर लिया है, तो यहां से बोरो करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14। 14 में से जब 6 जाते हैं तो यहाँ पे 8 रह जाएगा पॉइंट। अब यहां से बोरो गया तो ये 7 है। 7 में से 9 हटा नहीं सकता, फिर बोरो करना पड़ेगा, यहाँ 6 रह जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 में से जब 9 जाएगा तो ये रह जाएगा अगेन 8, और यहाँ पे 6 रह गया। 6 में से जब 1 गया तो ये 5 हो गया। तो हमारे पास कितना रह गया, 58.875। तो कितना हो गया एरिया इंक्रीज, 58.875 इतना मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर जो है इसके सेकंड पार्ट का। तो इसी के साथ जो है हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाए, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मेरे इन वीडियो को थोड़ा लंबा लंबा वॉच आवर दें, अच्छे अच्छे कमेंट दें, जिससे क्या होगा कि इनकी रेटिंग बढ़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेटिंग बढ़ी तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड होंगे, जिससे कि उनका भी फायदा होगा और मुझे भी मेरी मेहनत का जो है फायदा मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और इसमें पूछा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9। यहाँ पे मैं भी फिगर ड्रॉ करूंगा जो कि बुक में दे के रखी है। अब ये दो चीजें पूछ रहा है, पहला बोल रहा है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, और दूसरे में पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो देखिए क्या दिया गया है, एक सिल्वर वायर है जिससे एक सर्कल बनाया है, ओके, और इसका जो डायमीटर है सर्कल का वो दे के रखा है 35 mm। तो यहां से अगर मुझे रेडियस निकालनी हो तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, इतनी रेडियस निकल जाएगी 35/2। अब इन्होंने टोटल 5 डायमीटर बनाए इसके, 1 2 3 4 और 5, तो ये डायमीटर बने, तो ये बन गया है ब्रूच। अब सबसे पहले पार्ट में ये बोल रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट में, कि हमें क्या करना है, इस पूरी वायर की लेंथ निकालनी है। ओके, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी रहेगी, देखो सबसे पहले तो क्या है, जो ये सरकमफ्रेंस बनाने के लिए ये जो बाहर की परिधि है जो रेड कलर से हाईलाइट हुई, इसको बनाने के लिए जो वायर लगी है, ओके, वो निकलेगी, वो रहेगी 2πr, क्योंकि परिधि की लेंथ होती है 2πr, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं। और इसके अलावा क्या है, टोटल 5 डायमीटर है, ओके, जैसे ये सिंगल डायमीटर है ऐसे टोटल 5 डायमीटर है। तो हमने क्या करना है, इसमें 5 डायमीटर की लेंथ जो है ऐड करनी है, तो इससे निकल जाएगी हमारी टोटल जो वायर लगी है। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आर भी है, डी भी है, सबकी वैल्यू है। पाई की वैल्यू हमने 22/7 लेनी है, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। पाई की जगह रखा हमने 22/7, आर की जगह रखा है 35/2, और डायमीटर की जगह रखा है 35। अब क्या करते हैं, रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35/2 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो यहां से देखिए, अगर इस 7 से मैं इसको काटूं तो ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 7 जार होते हैं 35, और इस 2 से जो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, 22 × 5, हमारे पास रह गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो हम क्या करेंगे, यहां से ना ये 5 कॉमन निकाल लेंगे, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। 5 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या रह जाएगा, 22 + 35 रह जाएगा, ओके। अब 22 + 35 क्या होता है, अगर इसको ऐड कर लें तो हम क्या होगा, ये हो जाएगा 7, ओके, और 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 से। 5 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 3 रिमाइंडर रह गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 + 3 हो जाएगा 28, तो ये आ जाएगा 285। तो इसकी लेंथ कितनी आई, 285। इसका यूनिट रहेंगे mm, क्योंकि ये जो है mm में दे रखी है इसका डायमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का। तो ऐसे अभी सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, हमने निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, ओके। सेक्टर कौन सा है, देखो ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ ना, ये सेक्टर है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, ये होता है θ/360 πr²। अब हमने थीटा निकालना है, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो हमको देके रखी है। तो इसके टोटल ऐसे कितने, टोटल हमने कितने सेक्टर बनाए गए हैं, 10 सेक्टर बनाए गए। देखो यहाँ पे दे भी रखा क्वेश्चन में, टोटल 10 सेक्टर है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टोटल जो एंगल रहता है वो रहता है 360 डिग्री का। अगर अब क्या है, इस पूरे एंगल को हमने क्या करना है, अगर डिवाइड करना है, छोटा सा एंगल जो हमें चाहिए थीटा सेक्टर का एंगल, तो इसको हमने 360 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम वहां से हमारे पास थीटा आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360/10। तो थीटा कितना आ गया, 36 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह हमने लिख दिया है 36, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 36/360
मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35/2 मल्टीप्लाइड बाय 35/2। तो ये जब 36 से इसको काटेंगे 360 को, तो यहाँ पे 10 रह जाएगा। अब इस 7 से जब इस 35 को काटेंगे तो यहाँ पे 5 रहेगा। 5 से इस 10 को काटेंगे तो 2 रह जाएगा यहाँ पे। और जब हम इस 2 से इस 11 को काटेंगे तो ये 22 को काटेंगे तो ये 11 रह जाएगा। ओके, अभी नीचे हमारे पास क्या है, 2 into 2 है, और ऊपर क्या है, रह गया हमारे पास 11 into 35 रह गया। तो हम क्या करते हैं, अभी 11 इंटू जो है 35 कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 35 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना होता है वो कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 3 × 5 3। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 583। तो ये 385 हो गया। ओके, और नीचे क्या है, 2 into 2, तो ये 385/4 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या रहेगा, 385 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम यहाँ पे जो है 385 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं 385 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 4 से। तो देखिए सबसे पहले ये कितने से चलेगा, ये 9 से चलेगा। ओके, 9 4 जार होते हैं 36। तो अभी क्या 2 रह गया, ऊपर से 5 आया। अब ये 6 से चलेगा, 6 4 जार होते हैं 24। अभी एक आया ऊपर से, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो उसके बदले यहाँ पे लगेगा हमारे पास डेसिमल। अब ये चलेगा 2 से। ओके, तो ये हो जाएगा 8। तो 10 में से अगर 8 गए तो 2 बच गए हमारे पास। फिर से 0 लगेगा तो 5 से चलेगा, क्योंकि 5 4 जार होते हैं 20। तो हमारे पास जो ये पूरा एक्सप्रेशन जब हमने सॉल्व किया, ये आ गया 385/4। और जब 385 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमारे पास आ गया 96.25। तो हमारा जो आंसर क्या है, 96.25, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, mm²। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जो सेक्टर का जो एरिया है ये आ गया। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, वो भी अगर आपको अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। और मेरी इन वीडियोस को थोड़ा सा लंबा जो है वॉच टाइम दें, इसमें लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें, जिससे कि इनकी रेटिंग बढ़ेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छी रेटिंग मिली तो इससे क्या होगा, ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया के जो रूरल इलाके हैं जहाँ पे जो है बच्चे फी पे नहीं कर सकते हैं, उनको भी ये क्वेश्चन जो है प्रोफेशनल वे में, क्योंकि मैंने बनाए हैं, तो उनको भी ये फ्री में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब उनको पुश करेगा, यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उससे जो है मेरा भी फायदा होगा और दूसरे बच्चों का भी फायदा होगा। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और इसको जो थोड़ा सा बढ़ावा दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें पूछा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, और ये फिगर देखने को बोल रहा है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो देखिए ये एक अम्ब्रेला है, इन्होंने बोला है कि आपने इसको एक फ्लैट सर्कल कंसीडर करना है। तो ये एक फ्लैट सर्कल है और इसकी टोटल जो है 8 रिब्स है। तो ये इसकी 8 रिब्स हो गई। ये हमने ऐसे कैलकुलेट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब जो है हमें दिया गया है कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर, और हमने क्या करना है, इसके सेक्टर का एरिया निकालना है। कौन से वाले सेक्टर का, ये जो सेक्टर है ये है एरिया बिटवीन कंसेक्टिव रिब्स। तो इस फिगर की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूं। तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये कुछ नहीं है क्योंकि एक सर्कल है, तो और ये सेक्टर का एरिया, तो वही फॉर्मूला लगेगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी हमारे पास आर दे रखा है, थीटा क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये है थीटा। ओके, तो ये कितना रहेगा, देखिए ये जो पूरा है राउंड, ये 360 डिग्री का है। और टोटल कितने रिब्स है, अगर इनको हम काउंट करें, तो अगर मैंने ये टोटल काउंट करे तो ये टोटल 8 रिब्स है। ओके, तो ये थीटा क्या रहेगा, इस अगर मैं इस 360 को 8 से डिवाइड कर दूं तो थीटा निकल जाएगा। तो थीटा निकलेगा 360/8। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये निकल गया थीटा। अब क्या करेंगे, हम ये थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो अभी इसकी जरूरत नहीं, बाकी मैं हटा देता हूँ एक्स्ट्रा चीजें। अभी करेंगे हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट। तो हमने क्या किया, थीटा की जगह 45 रख दिया है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 है पाई की जगह, और रेडियस क्या है 45 है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ लिख के इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो ये क्या है, 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45। अब देखो 45 से अगर 360 को हम लोग कैंसिल करें, तो यहाँ पे देखो 360/8 45 है, तो इसका मतलब कि 45 क्या है, 360 को जब काटेंगे तो ये 8 से कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 8 रह गया। तभी क्या इस 8 को क्या करूं मैं, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 11। अब इसके अलावा जो बाकी चीजें इजीली कट नहीं सकती, तो हमारे पास अभी क्या रह गया, ऊपर रह गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, और नीचे क्या रहेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये रह गया 28। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 और 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है,
5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो रिमाइंडर रहेगा। 5 4 जार होते हैं 20, तो 20 प्लस 2 हो जाएगा 22। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार होते हैं 20, 20 का जीरो लगा, 2 रिमाइंडर रह गया। 4 4 जार होते हैं 16, 16 प्लस 2 हो जाएगा 18। इसको ऐड कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 प्लस 2 होता है 10, और ये हो जाएगा इतना 2025। अब इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2025 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 5202 मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस लगेगा 5202। अब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 573, सॉरी नॉट 3, ये 2 हो जाएगा। ओके, ये 2 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 22275, और नीचे क्या है 28 है। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास आ गया 22275, नीचे है डिवाइडेड बाय 28, तो ये आ गया 22275 डिवाइडेड बाय 28। अब हम यहीं पे इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि आगे करेंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा, तो यही हमारा आंसर है। इसकी यूनिट क्या रहेंगे, इसके यूनिट रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया बिटवीन कंसेक्टिव रिब्स कितना हो गया ये। ओके, आप चाहे तो 28 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा जो है टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। मेरे इन वीडियोस में थोड़ा सा लंबा जो है वॉच टाइम दें, और इनमें अच्छा कमेंट करें, इनको अच्छी रेटिंग दें, जिससे क्या होगा इनकी रेटिंग बढ़ेगी, तो इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश करेगा तो उससे क्या रहेगा, मुझे भी फायदा मिलेगा, और हमारे रूरल इंडिया में जो बच्चे हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंचेंगे। उससे क्या होगा, उनको भी ये जो प्रोफेशनली तरीके से मैंने वीडियो बनाए हैं तो उन तक भी पहुंचेंगे, ताकि उनको जो है कोचिंग के लिए या जो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए हैवी फीस ना देना पड़े। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें पूछा है, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. तो देखिए स्टेटमेंट में जो भी दिया है वो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं। समझ लो ये कार की स्क्रीन है और ये इसका वाइपर है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको रेडियस की तरह लेंगे, तो समझो कि आर जो है 25 सेंटीमीटर है। अब ये वाइपर जब ऐसे मूव करता है ना तो ये इस तरह से मूव करता है। ओके, तो ये टोटल कितना मूव कर रहा है यहां से लेके यहां तक, तो ये टोटल एरिया है जिसको कि ये क्लीन करेगा। और इसका इसने एंगल क्या दे रखा है यहाँ पे, 115 डिग्री दे रखा है, तो थीटा है 115 डिग्री। तो ये हो गया एक वाइपर। इसने बोला है पेयर ऑफ वाइपर है, मतलब एक और वाइपर है इधर, तो ये भी सेम काम करेगा। ये इसी तरह से क्या करेगा, इतना एरिया क्लीन करेगा जिसकी जो है सेम लेंथ है और सेम उसका एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे ना, समझ लो ये एक सर्कल है, ओके, और ये दूसरा सर्कल है। तो एरिया क्लीन्ड कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या रहेगा, एरिया क्लीन्ड रहेगा, इसका सेक्टर का फॉर्मूला रहेगा जो कि होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये दो वाइपर है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, पाई जो है हमने 22/7 लेना है क्योंकि दिया नहीं है, तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो भी सॉल्व करके आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग रफ काम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 115 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, एक और 25 है जो मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे दो 25 है। अभी देखो जब मैं इसको जो है 115 को 5 से काटूंगा तो ये 23 होता है, और इसको जब मैं 5 से काटूंगा तो ये कितना आएगा, देखो 7 5 जार होते हैं 35। ओके, 1 रह गया तो ये 72 आ जाएगा। अब इस 72 को अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 36। अब इस 36 को फिर 2 से अगर कैंसिल करूं तो ये 18 हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अब इसके अलावा और कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास क्या क्या बचा है यहाँ पे लिख लेता हूं, 23 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 225 है, और नीचे क्या बच गया, नीचे बचा 18 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये बच गया। अब सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते। देखो 25 से 25 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 625 हो जाता है, तो ये बड़ा सिंपल है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, 23 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, 23 और 11 को मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाइड बाई 11 जो है ये रहता है 23 क्रॉस 3 2, ये आ जाएगा 352, तो ये 253 आएगा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 253। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जार होते हैं
15, 1 रिमाइंडर है, 5 2 जार 6 प्लस 1 7 और 6 3 जार कितने हो जाएंगे 18, तो 18 पूरा लग जाएगा। क्रॉस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जार होते हैं 25, 2 रिमाइंडर आ गया, और 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 12 रह गया, 1 रिमाइंडर है, और 6 5 जार होते हैं 30, 30 प्लस 1 हो जाएगा 31, तो डबल क्रॉस लगेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको, ये रिमाइंडर था। अब क्या होगा, 5 इंटू 2 रहता है 10, 0 लग गया, 1 रिमाइंडर है, 2 2 जार 4 होते हैं, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और 6 2 जार होते हैं 12, तो ये आ गया। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, 7 प्लस 5 होता है 12, 1 रिमाइंडर रह गया, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, अगेन 1 रिमाइंडर रह गया, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 158,125, इतना आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। नीचे क्या है, ये बचा हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आ गया 158,125 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 हम यहीं पे कर लेते हैं, 7 8 जार होते हैं 56, 5 रिमाइंडर है, 7 1 जार होते हैं 7, 7 प्लस 5 होता है 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 126, तो ये आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया 158,125 डिवाइडेड बाय 126, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चाहे तो उसको 126 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में, अगर आया तो यहीं तक करके छोड़ दीजिए। तो जो है ये आंसर आया, तो हमारा जो एरिया जो स्वाइप होगा या क्लीन होगा वो होगा इतना। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें पूछा है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड द रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो देखो, समझ लो कि ये जो है एक समंदर है, और इसमें ना एक लाइट हाउस है जो मैं इस पॉइंट रेड कलर के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये क्या करती है, शिप को वार्न करने के लिए एक लाइट फेंकती है रेड कलर की। और इसका जो एंगल है लाइट का, वो थीटा जो है 80 डिग्री है। तो हम क्या लेंगे, थीटा लेंगे 80 डिग्री। और इसका जो डिस्टेंस है ना जहां तक ये लाइट फेंक सकती है, वो इन्होंने 16.5 किलोमीटर दे रखा। तो ये हम रेडियस लेंगे, आर जो है 16.5 किलोमीटर है। अब हमने क्या करना है, ये एरिया निकालना है रेड कलर का, जो कि जहां जहां तक ये लाइट जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सर्कल मान लेंगे। अब क्या है, ये सर्कल का सेक्टर है, तो सर्कल के सेक्टर का जो एरिया का फॉर्मूला, उसका हम यूज करके जो ये एरिया निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ओवर विच शिप्स आर वॉट, ये कितना रहेगा, ये रहेगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है सर्कल के सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है। अब क्या वैल्यूज दे रखी है, आर भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, पाई भी दे रखा है यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर ली है। अभी रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 16.5। इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 रहेगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 4 9 जार होते हैं 36। अब इस 9 को 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रहेगा हमारा 5.5, और इस 3 से जब इस 16.5 को कैंसिल करेंगे तो ये भी 5.5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 2 और 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 11 आ जाएगा, और 3.14 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5.5, 5 4 जार 20, 2 रिमाइंडर है, 5 1 जार 5 प्लस 2 7, 5 3 जार 15। क्रॉस, अब 5 से ही मल्टीप्लाई करना तो सेम लिख देंगे हम, 0 7 5 1।
इसको अब ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 7, 7 एंड 5 होता है 12, 12 का 2 लगा, 1 कैरी आ गया, तो ये 2 + 5 हो गया 7 और ये 1 हो गया। और डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 डिजिट से पहले, तो ये हो गया 17.27। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17.27 को अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से। तो क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजी है, तो ये आ जाएगा 1727, क्रॉस लगेगा, अगेन क्या आएगा 7271। अब ये आ जाएगा 7, 7 + 2 होता है 9, 7 + 2 अगेन 9, 7 + 1 8 और ये 1 आ जाएगा। और डेसिमल कहां लेगा, 1 और 2 डिजिट से पहले, तो 1 और 2 डिजिट, तो ये आ गया 189.97, इतना किलोमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया ये 189.97, इतना किलोमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसकी रेडियस ना किलोमीटर में है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसमें पूछा है, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11। तो ये है फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.7। तो देखिए, क्योंकि एक ये राउंड टेबल है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है एक सर्कल में फिट करेंगे। हम सबसे पहले इस डिजाइन का एरिया निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 सेक्टर में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाले सेगमेंट का एरिया, क्योंकि अब ये डिजाइन एक सेगमेंट बन गया है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, ये है सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। और ऐसे टोटल 6 डिजाइन है हमारे पास, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। उससे हम कॉस्ट भी निकाल लेंगे। हमें क्या है, रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अभी हमें ये थीटा निकालना पड़ेगा। तो अब क्या, ये जो टोटल सर्कल का जो एंगल रहता है वो 360 डिग्री रहता है। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि ये टोटल 6 सेक्टर है, तो 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां से थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या, एरिया ऑफ डिजाइन निकालना बहुत आसान हो गया। अभी हम क्या करेंगे, पहले ये रेड कलर के सेक्टर का एरिया निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला हम सबको पता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। उसमें से माइनस करेंगे ये ट्रायंगल का एरिया। अब देखो, ये ट्रायंगल का एरिया दो प्रकार से फाइंड हो सकता है। एक तो फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ओके, एक ये भी लगा सकते हो आप, और साइन 60 डिग्री है हमारे पास। एक और तरीका ऐसा है कि ये, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो इसका एंगल है 60 डिग्री का और ये दोनों इसकी रेडियस है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के रहेंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो फॉर्मूला रहता है एरिया का, वो डायरेक्ट रहता है, वो रहता है स्क्वायर रूट 3/4 आर स्क्वायर। ओके, ये आप याद कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आप ये वाला यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज करूंगा। अब ये निकलेगा सिंगल डिजाइन का एरिया। अब हमारे पास ऐसे 6 डिजाइन है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिजाइन का एरिया निकल गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 1/4 आर स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल देंगे। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, उससे कैलकुलेशन इजी होती है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां भी वैल्यू पुट कर देंगे, वो चलेगा। देखो, इसमें से 1/4 जब बाहर चला गया तो ऊपर थीटा है, नीचे 360 में से 4 चला गया तो 90 रह गया। आर स्क्वायर जो है जा चुका है, इसलिए सिर्फ पाई बचा। और यहाँ पे क्या है, 1/4 बाहर जा चुका है, आर स्क्वायर भी बाहर जा चुका, तो सिर्फ स्क्वायर रूट 3 रह गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा की जगह 60 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रखा है, स्क्वायर रूट 3 की जगह हमने 1.7 रखा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और आर की जगह 28, 28 और ये 6 को हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये टोटल जो है 6 डिजाइन है। अभी रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं हम। मैं ये पूरा एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करता हूं अंदर वाला। तो ये क्या रहेगा, 60 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। पहले मैं ये वाला पोर्शन कर लेता हूँ। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये, इसको अगर मैं काटूं तो 2 से 3 से काटेगा तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 44 डिवाइडेड बाय 21।
अब इसमें से मुझे जो है, क्योंकि मैंने ये पूरा अगर सॉल्व किया तो इतना आ गया, इसमें से भी -1.7 में कर लेता हूं। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 21 इंटू 1.7 कर लेते हैं। तो ये करेंगे हम 21 मल्टीप्लाइड बाय 1.7। ये 7 आएगा, 7 टू जा होते हैं 14, क्रॉस लगेगा, ये 1 और 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, ये 7 होगा, ये 5 होगा और ये 3 होगा, डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो ये 35.7 आ जाएगा। ये आ गया -35.7। अब 44 में से 35.7 माइनस कर लेते हैं। 44 माइनस 35 पॉइंट यहाँ पे करते हैं, 44.0 यहाँ पे कर लेते हैं। 44 माइनस 35.7, यहाँ पे मुझे एक जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 3 बच गया। 10 में से जब 7 गया, अब यहाँ से ऑलरेडी बोरो गया तो ये 3 है। 3 को क्या करेंगे, जब यहाँ से एक बोरो लोगे ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गए तो वो रह जाएगा 8, और 3 में से 3 गए तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 8.3 आ गया जब इसको माइनस किया। तो जो अंदर वाला जो पूरा सॉल्व किया ना, तो ये आ जाएगा 8.3 डिवाइडेड बाय 21। ओके, और ये क्या रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको मैं 4 को जब इसको कैंसिल करूंगा तो ये 7 हो जाएगा। तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है वो हो जाएगा 42। तो इसको कर लेते हैं आगे। ये अंदर का जो पूरा एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया वो आ गया 8.3 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो 28 है ये वाला 28 है, और 42 क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है वो 42 हो गया है। कि अगर मैं इस 21 से इस 42 को अगर कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8.3 अंदर से है, और ये 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 56। तो अब इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 56 कर लेते हैं। 6 3 जार होते हैं 18, और 6 8 जार होते हैं 48। 48 प्लस 1 हो जाएगा 49, क्रॉस 5 3 जार 15, 1 रह गया। 8 5 जार 40, 40 प्लस 1 हो जाएगा 41। तो ये आ जाएगा आपका 8, 9 एंड 5 हो गए 14, 1 कैरी आ गया, तो 5 प्लस 1 6, और ये 4 डेसिमल जो है यहाँ पे लगेगा। तो ये आ जाएगा 464.8। तो जो हमारा एरिया निकला 464.8, और इसके जो यूनिट रहेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेंगे। तो ये निकल गया एरिया किसका, ये डिजाइन जो था पूरा। अब कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट पर मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया क्या है ये हमने निकाल लिया, और जो रेट क्या है 0.35 इन्होंने दे रखा है। तो अब इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 464.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। 8 5 जार 40, 4 रह गया, 5 4 जार 20, 20 प्लस 4 24, 2 रह गया, 6 5 जार 30, 30 प्लस 2 32, 3 रह गया, और 5 4 जार 20, 20 प्लस 3 जो है 23, क्रॉस लगेगा। 8 3 जार 24, 2 रह गया, 4 3 जार 12, 12 प्लस 2 हो गया 14, 1 रह गया। 6 3 जार 18, 18 प्लस 1 जो है वो 19 हो गया, अभी 1 रह गया। 4 3 जार 12, 12 प्लस 1 एक 13 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, 4 और 4 8 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1। डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 2 3 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 डिजिट से पहले तो ये लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 162.68, क्योंकि डेसिमल के बाद का जीरो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इतने रुपीज आएगा, तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल मैंने डाल दिया। तो ये आया आंसर हमारे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसी के साथ हमने 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं, तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें उन्होंने पूछा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, तो समझ लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत सिंपल है, फिर भी समझ के करते हैं इसको। ये एक सर्कल है,
और इसकी ये सेक्टर का एरिया हमने बताना है। थीटा जो इन्होंने पी के बराबर दे रखा है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पी है और आर की वैल्यू जो कैपिटल आर है। भर देते हैं। अब देखो मैच हो रहा है क्या ऊपर। अब इसमें से किससे मैच होगा? पहली बात देखो, ये ए और सी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि एटलीस्ट आर स्क्वायर चाहिए, क्योंकि एरिया में जो आर 2 बार आता है रेडियस। अब इन दोनों में से कोई है क्या, बी और डी में से? अब या तो ये है या तो ये है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा P और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे का जब 2 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 720 हो जाएगा। अब देखो किससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, डी से। तो इसका आंसर क्या है, डी, ये है इसका आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा। और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच।